गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसे आपको पता ही है आपके PT3 जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 29। अब 1 बाय 1 मैं आपको सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, सो लिसन इट केयरफुली। और अगर किसी बच्चे का भी वर्क कंप्लीट नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू भी आप कंप्लीट कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, चैप्टर नंबर है 15 एंड उसका नेम जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ही है। ओके, What do you mean by constitution? When did the Indian constitution came into effect? ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चे, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वे क्या होता है? कोई भी इंडिपेंडेंट नेशन होगा जो कि किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं होगा, वो कुछ रूल्स, सेट ऑफ लॉज के द्वारा गवर्न किया जाता है। और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि कैसे अपने जो हमारा नेशन है, हमारी कंट्री है, उसको कैसे गवर्न करना है, रूल करना है। और इसमें ही कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारी पावर्स एंड ड्यूटीज़ भी बताई जाती हैं। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया का, यहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो क्या है अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, ये 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था। बट ये कब इफ़ेक्ट में आया था कि कब ये चालू मतलब स्टार्ट हुआ था? 26 जैन 1950। उसी टाइम के बाद सिंस 1950 ये जो 26 जनवरी है ये एज अ रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा क्या आ जाता है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू द सिटीजन? हम सिटीजन हैं, हम इंडिया के, हम अपनी कंट्री के सिटीजन हैं, तो हमें क्या फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं उनके बारे में हमने इस क्वेश्चन में लिखना है। सो सबसे पहले बच्चे हमारा फर्स्ट राइट आ जाता है राइट टू इक्वलिटी। हर एक सिटीजन को यहाँ पर इक्वल माना जाता है, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, ना ही वो कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन होती है, ना ही वो जेंडर की होती है, ना ही वो रिलीजन की होती है। ठीक है, मतलब कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। सेकंड हमारा आ जाता है राइट टू फ्रीडम। हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी अगर हम अपने विचार, हम अपनी बातें किसी से शेयर करना चाहते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एक तो हमें अपने रिलीजन, लैंग्वेज, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही हमें कोई रोक सकता। हम अपनी मर्जी से किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में हो सकते हैं, किसी भी कल्चर का पार्ट हो सकते हैं, हमें ये राइट है। ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन का भी राइट है। हम कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या है, हम अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रही है, या हमसे काम ज़्यादा करवा के लो वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमें ये अलाउ करता है कि हम अपने हक के लिए, हम अपने राइट के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बच्चे क्या आ जाता है हमारा? मेंशन एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर अपने कुछ हक हैं तो उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी तो है ना एज अ सिटीजन। अगर हम इस कंट्री के सिटीजन हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, तो उन ड्यूटीज़ के बारे में लिखना है इसमें। हर एक सिटीजन जो होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको फॉलो करेगा। हर एक सिटीजन नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेगा। हर एक पीपल जो कंट्री का है वो यूनिटी बना के रखेगा, रिस्पेक्ट बना के रखेगा पूरे नेशन में। एज अ गुड सिटीजन हम अपनी कंट्री को हमेशा डिफेंड करेंगे, बचाएंगे, ना कि उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे। ओके,
लास्ट क्वेश्चन जो आ जाता है बच्चे वो है वाई शुड वी परफॉर्म आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ फेथफुली, हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ईमानदारी से क्यों निभानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर एक पर्सन का, कंट्री के हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो ईमानदारी से निभानी चाहिए ताकि सारा काम जो है वो पीसफुली और स्मूथली वे में हो सके और हमारे नेशन का प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे। अब आपका वर्क क्या आ जाता है, आपने क्या करना है, इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, हैव ए नाइस डे।